अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा जो नुस्खा है वो खुश्क गरम तहरीक का नुस्खा है। इसका जो अपना मिजाज है वो खुश्क गरम है। इसको मज़ीद आप आगे सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि जो नुस्खा है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ऐसे हजरात जिनका मिजाज उज़लाती आसाबी हो, यानी कि 2 उंगलियों तक उनकी नब्ज़ महसूस होती हो, और उनका मसला ये होता है अक्सर कि एक तो उनके मैदा जो होता है वो सही नहीं होता, मैदे के अंदर मुताफ़िन मवाद सा रुका हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो जो भी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं वो ताकतवर चीज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो उनकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैदे के अंदर मुताफ़िन मवाद होता है। तो ये जो नुस्खा मैं आपने सामने रखने जा रहा हूँ ये इंशाल्लाह मर्दाना कमज़ोरी को भी ठीक करेगा और आपका मैदा भी ठीक करेगा। तो ऐसे हजरात का मसला ये होता है कि उनका अक्सर दौरान मुबाशरत ढीलापन सा महसूस होता है। उनको जो अकड़ाव है, तनाव है, जो इंतशार है वो कायम नहीं रह सकता। वो थोड़ी देर के लिए तो महसूस होता है लेकिन उसके बाद ढीलापन शुरू हो जाता है और जो इंतशार होता है वो टूट जाता है। ये किस लिए होता है? ये ऐसे होता है कि जिगर जो होता है वो कमज़ोर होता है। जो मर्द का अपना मिजाज है उज़लाती गुद्दी वो कमज़ोर होता है, वो टूट चुका होता है मिजाज। तो उसको बहाल कर लिया जाए तो इंशाल्लाह ये जो आपके मामलात हैं ये ठीक हो जाएंगे। और जो टाइमिंग की कमी का शिकार हैं लोग, उनके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये तीनों चीज़ों को आपको फ़ायदा देगा, इंतशार भी बढ़ाएगा, टाइमिंग भी बढ़ाएगा और सख्ती भी बढ़ाएगा। यानी कि जो जुमला अमराज हैं मर्दाना कमज़ोरी के लिए, क्योंकि इसका अपना जो मिजाज है वो खुश्क गर्म है और जो मर्द का मिजाज, नौजवान मर्द का मिजाज जो होना चाहिए सेहत वाला, वो भी खुश्क गर्म है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपका मिजाज आसाबी हो चुका है या उज़लाती आसाबी हो चुका है तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका जो मिजाज है वो अपनी जगह पे आ जाएगा और आपकी जो अलामात हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जितनी भी मर्दाना कमज़ोरी की वजह से हैं आपकी जो अलामात, आपके अंदर कोई इंतशार की कमी है या कतरे आने शुरू हो जाते हैं या फिर बोसो किनार करते हुए आपके जो कतरे हैं वो निकल जाते हैं, तो उससे इंतशार जो होता है वो टूट जाता है। जो इंतशार होता है, सख्ती होती है वो कायम नहीं रह सकती। तो आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और कुछ लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि हम एक बार हम मुबाशरत कर लें तो दूसरी बार हमें मुबाशरत करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है या काफ़ी देर से इंतशार आता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि उनके अंदर जो हरारत गुरीज़ी है वो कम होती है जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से उनके जो मिजाज होता है वो ठंडा महसूस होता है और इंतशार मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि खून के अंदर जोश नहीं होता। खून के अंदर अगर जोश होगा, मुकम्मल जोश होगा, तो फिर आपका जो इंतशार है वो भी कामिल होगा, आपकी टाइमिंग भी सही होगी और जो सख्ती है वो भी बिल्कुल बेहतरीन होगी। और कुछ लोग जो शिकायत करते हैं कि एक बार के बाद हमें हमारा दिल नहीं करता या हमारा जिस्म साथ नहीं देता, तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ मेरे भाई हजरात, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हम मुबाशरत के बाद हम जब फारिग होते हैं तो उसके बाद हमारा जो जिस्म है वो बिल्कुल निढाल हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोरी महसूस होती है, टांगों के अंदर बेचैनी होती है, टांगों में ऐसे महसूस होता है कि हमारा जो निचला धड़ है नाफ से नीचे तक वो हमारे साथ ही नहीं है। हमारी जो कमज़ोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिस्म जो होता है वो ढीला सा हो जाता है और ऐसे महसूस होता है कि जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं है या किसी ने ऐसे मार मार के डाल दिया हो कि बस इतना कमज़ोर हो गया हो जिस्म कि अब वो उठने के काबिल भी नहीं होता है। ऐसा महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो ऐसे लोग भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चलता हूँ नुस्खे की तरफ, आपको नुस्खा बताता हूँ और आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ये जो जितनी भी मैंने अलामात कुछ आपके सामने रखी हैं, अलामात काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हमें डर होता है कि ये जो वीडियो होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर कुछ भाई हजरात जो होते हैं वो शिकायत करते हैं कि वीडियोस लंबी हो जाती हैं। अब कोशिश हम ये करते हैं कि मिजाज के मुताबिक दवाई बताई जाए तो उसका फ़ायदा है। भले वीडियोस थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट वीडियो मिले लेकिन मिजाज उसमें ना हो और ना नुस्खे का मिजाज हो ना जिस्म का मिजाज बताया हुआ हो, तो वो आपके किसी काम की भी नहीं है वीडियो।
तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि आपको मिजाज के साथ साथ नुस्खे का मिजाज भी बताया जाए, और जो आपके जिस्म का मिजाज हो जिसके ऊपर ये नुस्खा अप्लाई किया जा सकता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपको फ़ायदा हो। तो मैंने मिजाज इस नुस्खे का भी बताया है आपको, और जिस जिस्म के ऊपर ये इस्तेमाल हो सकता है उसका भी मिजाज मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये आपने शिंगरफ रूमी लेनी है, ये अच्छे वाली शिंगरफ जो वो आपने लेनी है 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम। इसको इतना पीसना है खरल में डाल के, इतना पीसना है कि ये इतना बारीक हो जाए कि आप इसका थोड़े से अगर कोई तिनके के ऊपर दवाई उठा के पानी के अंदर डालें तो ये पानी के ऊपर तैर जाए, पानी के अंदर ना जाए। और अगर आप खुद नहीं बना सकेंगे ये शिंगरफ रोमी को तो फिर आप बना बनाया ले लें, किसी अच्छी कंपनी का ले लें, शिंगरफ का कुश्ता ले लें। 5 ग्राम लेना है। उसके अलावा काफूर लेना है खालिस, वो आपने 10 ग्राम लेना है। ये सफ़ेद से दाने होते हैं, ये अक्सर चिपके हुए होते हैं, डली की शक्ल होती है सफ़ेद बिल्कुल। तो ये आपने काफूर लेना है 10 ग्राम। उसके अलावा आपने 5 ग्राम लेनी है फलक सैर, ये आपको पंसार से अक्सर मिल जाती है। फलक सैर आपने 5 ग्राम लेनी है। उसके अलावा लोबान कोड़िया, ये भी एक गूंदनुमा चीज़ होती है, ये आपने लोबान ले लेना है, लोबान कोड़िया के नाम से मिलता है, ये भी आपने 5 ग्राम लेना है। उसके अलावा तुख्म भंग, ये आपने 10 ग्राम लेने हैं। तुख्म भंग जो हैं वो आपने 10 ग्राम लेने। ये ख्याल करें कि पुराने ना हो, कीड़ा लगा हुआ ना हो, सुसरी लगी हुई ना हो, साफ़ सुथरे हों, वो आपने 10 ग्राम लेने हैं। तुख्म धतूरा, ये काले कलर का भी होता है और सफ़ेद का भी होता है, आपने काले कलर का लेना है, ये आपने 5 ग्राम लेना है। तुख्म धतूरा ये आपने 5 ग्राम लेना है। अजवैन खरासानी, ये आपने 5 ग्राम लेनी है। जदवार खताई, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। ये भी पंसार स्टोर से सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ है मोचरस, ये गूंद होती है, इसको भी आपने 3 ग्राम लेना है ये मोचरस को। और इसके अलावा ज़ाफ़रान खालिस, असल चीज़ ये है, जुज़्व आज़म है इस नुस्खे का, और सारा मिजाज भी इसी के साथ ही कायम होना है। तो ये भी आपने 3 ग्राम ले लेना है। ये जो ज़ाफ़रान है इसको अलग पीसेंगे, इसको धूप लगवा लेंगे थोड़ी देर के लिए, ऐसे हवा लगवाएंगे, ये कड़क हो जाएगा। उसके बाद इसको खरल में डाल के पीस लें, ये पाउडर हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह पीस के, और उसके अंदर जो शिंगरफ रोमी का कुश्ता है वो भी आपने डाल लेना है 5 ग्राम। और बाकी सारा सामान जो चीज़ें हैं वो आपने मिक्स कर लेनी है, ज़ाफ़रान भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको दवाई को खरल के अंदर हामन दस्ते के अंदर डाल के हल्का सा पानी डाल लें, तो इसको गोली बनाने के काबिल इसका जो कवाम है वो आपने बनाना है। और काले चने बराबर गोलियां बना लेनी है, काले चने बराबर गोली बना लेनी है। ये एक गोली सुबह, एक गोली शाम, अगर ताज़े पानी से ले लें तो ठीक है, नहीं तो आप चाय के साथ इस्तेमाल कर लें। चाय अगर जैसा जो चाय चल रही है हमारी उसी के साथ इस्तेमाल करें, या फिर लौंग दारचीनी की जो चाय है, जो कहवा है लौंग दारचीनी का, वो बना के उसके साथ एक एक गोली इस्तेमाल करें सुबह शाम। इंशाल्लाह ये 1 माह का कोर्स है, ये 1 माह इस्तेमाल करें। अगर आसाबी मिजाज बंदे हैं जिनकी नब्ज़ 1 से 2 उंगली तक महसूस होती है और कमज़ोरी महसूस होती है उनके जिस्म के अंदर, वो इसको सिर्फ 1 माह के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा जो शुगर वाले हजरात हैं वो इसको इस्तेमाल करें, जो इब्तदाई शुगर है जिनकी, वो इसको इस्तेमाल करें। उनकी जो कमज़ोरी है शुगर की वजह से, क्योंकि जो शुगर का मामला होता है वो शुरुआत में ही मर्दाना ताकत के ऊपर हमला करता है, तो उसके अंदर भी यही अलामात हो जाती हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। हाँ, इस नुस्खे को जो बीपी हाई वाले हैं, जिनकी नब्ज़ ऑलरेडी 3 से 4 उंगलियों तक महसूस होती है, यानी कि उनका मिजाज खुश्क गर्म या फिर गर्म खुश्क है, वो इस नुस्खे से दूर रहेंगे। जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हों तो उसके बाद आप अगर नब्ज़ चेक करें कुछ दिनों के बाद, 1 माह के बाद या 3 हफ्तों के बाद, तो अगर आपकी नब्ज़ 3 से 4 उंगलियों तक, 3 उंगलियों तक महसूस हो गई है, आपको 3 उंगलियों तक आ गई है नब्ज़, तो फिर आप इस नुस्खे को बंद कर देंगे। अगर आप लालच में आकर इस नुस्खे को ज़्यादा चलाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बीपी जो है वो शूट कर सकता है, आपका जो दिमाग है वो भारी रह सकता है। तो ऐसा ना करें। जब तक आपकी नब्ज़ आपकी 3 उंगलियों तक महसूस हो जाए उस वक्त आपका जो जिस्म है वो बिल्कुल तैयार है।
आपका जो मिजाज है वो कायम हो चुका है, जो आपका खुश्की गर्मी वाला मिजाज, नौजवानी का जो मिजाज है, असल जो मर्द का मिजाज है नौजवान का, वो आपका कायम हो चुका है, तो फिर आप इस नुस्खे को बंद कर दें। और इसके अलावा जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी आप इसी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। भुना हुआ गोश्त इस्तेमाल करेंगे, करेले इस्तेमाल करेंगे, बेसन के बने हुए पकौड़े इस्तेमाल करेंगे, और जो मछली है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करेंगे आप। खुश्क गरम काले चने हो गए सालन के अंदर बना के, या फिर भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं, और बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, मगज़ चलगोज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुश्क गरम जो अग़ज़िया हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये आपको ग़िज़ाई चार्ट वीडियोज़ की शक्ल में मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप तफसील चेक कर सकते हैं, उसमें हर चीज़ बताई हुई है। तो और अगर इसी नुस्खे को आपने वक्त ख़ास के लिए भी इस्तेमाल करना है तो 2-3 घंटे पहले आप, यानी कि मगरिब से पहले आपने खाना खा लेना है असर के बाद, तो उसके बाद इशा के बाद आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है, 2 गोली 2 घंटे पहले इस्तेमाल करनी है, उसके बाद 2 घंटे बाद आपने मशगूल होना है। इंशाल्लाह ये आपको पहली खुराक के अंदर आपको महसूस करवाएगा कि मेरे जिस्म के अंदर कोई चीज़ ऐसी जो है वो दाखिल हुई है, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।